नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने गुणनखंड के बारे में बेसिक चीज़ें डिस्कस की। गुणनखंड से किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। उनका बेसिक से मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया, बेसिक से फिर उनके जो फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम केवल कुछ एग्जाम्पल करेंगे, हालांकि 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए गुणनखंड की परिभाषा, गुणनखंड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि गुणनखंड वे सभी संख्याएं होंगी जो किसी संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें। वे सारी संख्याएं उस पर्टिकुलर संख्या का गुणनखंड कहलाएगी। 72 का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। नंबर ऑफ जो टाइप्स हैं वो 5-6 तरीके के टाइप बनते हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, सम संख्या वाले फैक्टर कितने होंगे, विषम संख्या वाले फैक्टर कितने होंगे, फैक्टर का योग, सम संख्या के फैक्टर का योग और विषम संख्या के फैक्टर का योग। तो ये मैंने आपको 72 का एग्जाम्पल लेके पिछली बार करवा दिया था। आज मैं आपको करवाऊंगा इस 2-4-5 एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि इजीली आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। पीपीटी में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, इसमें मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी डाल रखे हैं तो वो आप कर लेना। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ये चीज़ें। यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं 180। 180 के मैं 6 टाइप के इसी के ऊपर अप्लाई करूंगा। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा, सम संख्या के फैक्टर कितने होंगे वो निकालूंगा, विषम संख्या के फैक्टर कितने होते हैं वो निकालूंगा। बाकी जो एडिशन वाला जो तीनों सेक्शन है वो सारे हम इसी पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो काम रहता है वो रहता है इसको, जो भी संख्या हमें दी गई है उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। तो 180 को हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 6 गुणा 3 गुणा 10, 36, 18, 18 गुणा 10, 180। लेकिन हम यहाँ 6 को और विभाजित कर सकते हैं, 10 को भी कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। तो हमारे गुणनखंड होंगे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 चौका 36, 36 पंजे 180। इसका मतलब हमारा ठीक है। तो हम चलते हैं, अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मैं शॉर्ट में लिखूंगा TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो भी अभाज्य गुणनखंड के जो पावर लगी है उसमें हम एक ऐड करेंगे। एक ऐड क्यों करेंगे उसका मैंने आपको बेसिक बता दिया था। तो यहाँ 2 की पावर 2 है तो हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 है तो 3 मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1 है 2, टोटल आ गए 18। मतलब 180 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो हमारे टोटल आएंगे 18। इसके बाद में इसका अगला जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि 180 के सम संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं। इसी का जो बी टाइप का क्वेश्चन रहता है वो आएगा 180 के सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो
हमारा तरीका वही रहेगा, 180 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है टोटल नंबर ऑफ इवन। इवन का मतलब होता है सम फैक्टर। अगर कोई संख्या n है और उसके अभाज्य गुणनखंड बने a की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर r, तो अगर हम इसके सम संख्या के फैक्टर अगर निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेंगे, इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। वो निकलेगा p मल्टीप्लाई q प्लस 1 मल्टीप्लाई r प्लस 1। यहाँ पे हम जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे तो हमने p प्लस 1 किया था। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब हमने निकाले थे 2 की पावर 2 थी, हमने किया था 3। लेकिन यहाँ पे जब हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर तो हम जो 2 की पावर जो भी थी, जो यहाँ पे 2 जो है वो हमने a से डिनोट किया है। जो a है वो इवन वाला माना है हमने। तो यहाँ पे हमने p की पावर 1 ऐड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कि 2 की पावर 3 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 को फैक्टर हमें निकालने, हमें 180 के फैक्टर निकालने हैं कि 180 के सम संख्या के गुणनखंड कितने होंगे। इसका मतलब 2 की पावर 2 के गुणनखंड, 3 की पावर 2 के, 5 की पावर 1 के। तो 2 की पावर 2 को वे सभी संख्याएं जो 2 की पावर 2 को विभाजित कर दे वे 2 की पावर 2 का गुणनखंड होगी। तो 2 की पावर 2 को 2 की पावर 0 डिवाइड करती है, 2 की पावर 1 डिवाइड करती है, 2 की पावर 2 डिवाइड करती है। उसी हिसाब से 3 की पावर 2 को करेगी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। 5 को करेगी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि 2 की पावर 0 हमें 1 देता है, 2 की पावर 1 2 देगा, 2 की पावर 2 4 देगा। ये हमें ओड संख्या देगा, मतलब विषम संख्या देगा। ये भी विषम संख्या देगा। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, सारी विषम है। 5 की पावर 0 1 विषम है, 5 की पावर 1 5, ये भी विषम है। तो हम जो गुणनखंड जो निकालते हैं वो सारा इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही निकाला जाता है। तो हमने यहाँ पे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे केवल p ही क्यों लिया है, क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ये हो जाएगा कि p प्लस 1 लिखूँ सब में, या p ही लिखूँ या 1 लिखूँ। क्योंकि जो विषम वाला जो हम अभी आपको अगला जो फॉर्मूला बताएंगे उसमें यहाँ पे p नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपको क्या है कि फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, क्योंकि बनाना नहीं आएगा तो याद नहीं रहा तो क्वेश्चन पूरा गया, क्वेश्चन गया तो फिर एग्जाम में सिलेक्शन गया। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और यहाँ पे 2 की पावर 0 को अगर मैं यहाँ पे किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई का मतलब है ये आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया, आप पहले वो वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ से ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो 2 की पावर 0 ये 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, संख्या आएगी हमेशा विषम संख्या। लेकिन
ये जो दो संख्याएं हैं, 2 की पावर 1, 2 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाए वो सम संख्या ही देगा। 2 की पावर 2 4, ये किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगा, ये सम संख्या ही देगा। और हमें यहाँ पे निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो यहाँ पे हम इस वाली जो 2 की पावर जो 0 है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये हमें विषम संख्या देगा, जबकि हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इस एक के कारण विषम संख्या जो आएगी वो इसको हटाते सारी हट जाएगी। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो देखो यहाँ पे एक की पावर जो p थी यानी कि 2 की पावर 2, तो यहाँ पे जो p है a की पावर p यानी कि जो p है वो 2 हुआ। तो यहाँ पे मैंने 2 ही रखा है, p+1 ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 की पावर 0 1 देता है, एक सब जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो विषम संख्या ही दे देगा। इसीलिए जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, उसमें हम p+1 नहीं करके केवल p ही करते हैं, ताकि केवल सम संख्या के जो फैक्टर हैं उन्हीं की संख्या हमें मिल सके। तो यहाँ टोटल मिल गया 12, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो यहाँ से होगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है तो 3 मल्टीप्लाई 2। 180 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर थे वो आए थे 18। 180 के सम संख्या वाले गुणनखंड आ गए 12। इसका मतलब 180 के विषम संख्या वाले गुणनखंड कितने होंगे? तो ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। 180 के विषम गुणनखंड, तो 180 के विषम गुणनखंड कितने होंगे? टोटल 18 थे, हम यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सम संख्या वाले 12 आ गए, तो विषम संख्या वाले कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। फॉर्मूले के हिसाब से अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछे कि 180 के केवल विषम संख्या वाले गुणनखंड बताओ, तो हम ये तो कर नहीं सकते कि पहले टोटल निकालेंगे फिर सम निकालेंगे फिर उसमें से घटाएंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 180 को हम कैसे लिख सकते हैं? 180 को कैसे लिख सकते हैं? वही हमारा तरीका रहेगा। 180 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। 180 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 और 4 36, 36 पंजे 180। हमारे फैक्टर सही है। हमें निकालने हैं विषम संख्या के गुणनखंड कितने होंगे। हालांकि हमने निकाल लिया ये 6 होंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली ये पूछे कि 180 के विषम संख्या वाले गुणनखंड कितने होते हैं, तो वो डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे? देखो 2 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। हमें निकालना है विषम संख्या के गुणनखंड। तो इसका वैल्यू मैंने आपको बता दिया, 2 की पावर 0 1, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 4। हमें निकालना है केवल विषम संख्या के गुणनखंड। तो ये वाला कॉम्बिनेशन इन सब से मल्टीप्लाई होगा। केवल 2 की पावर 0 अगर इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो ये विषम देगा, लेकिन जब 2 की पावर 1 यानी कि 2 किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें इवन देगा, सम संख्या देगा, जबकि हमें निकालना है विषम संख्या। तो जब ये दोनों अगर सम संख्या दे रहा है तो हम इन दोनों को हटा देंगे। इन दोनों को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा केवल 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इसका मतलब हुआ 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। टोटल कितने हुए? 3।
इधर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2। 3 दूणों 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएंगे। हमने वैसे देख लिया था, माइनस करके 6 आ रहे हैं और हमारे यहाँ के हिसाब से भी 6 आ रहे हैं। थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से समझना अगर आपको है तो पहले वाले वीडियो में मैंने इसका और अधिक डिटेल से करवा दिया है, तो आप वो देख सकते हैं। तो 180 के मैंने 3 टाइप के तो आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं कि 180 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, सम संख्या वाले फैक्टर कितने होंगे, विषम संख्या वाले फैक्टर कितने होंगे। इसके अलावा इसी की में अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि 180 के सभी फैक्टर का योग, 180 के सभी फैक्टर का योग यानी कि सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। एक सौ अस्सी को हम कैसे लिख सकते हैं? 180 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ये हमने देख लिया। इनको हम कैसे लिख सकते हैं? हालांकि इसका फॉर्मूला भी है लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप एक ही तरीका लेके चलो। आपको एडिशन करना है, सभी फैक्टर का एडिशन, अभाज्य गुणनखंड। आप जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे सभी में ये वाला फर्स्ट जो स्टेप है वो आपको करना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 3 की पावर 2 को लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। उसको कैसे लिखेंगे? 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालने होते तो हम क्या करते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 3 9, 9 दूनी 18। 180 के फैक्टर हमारे 18 ही आए थे, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है 180 के सभी फैक्टर का योग, सम ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ 180। तो यहाँ पे जब हमें इनका एडिशन निकालना है तो कुछ नहीं करना, इनके बीच में हमें एडिशन लगा देना है। दो की पावर 0 ये हमें 1 देगा, 2 की पावर 1 2 देगा, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 4 2 6 1 7 गुणा 13 गुणा 6। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा कि 180 है उसके जो सभी गुणनखंड जो आ रहे हैं उनका योग कितना होगा। देखो 13 7 91 तो ये हो गए, 9 चौक 36, 360, 546। एडिशन मैंने इनका बता दिया है आपको, 546 इसका एडिशन होगा। इसके बाद में इसी में अगला क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं कि 180 के जो सम संख्या वाले गुणनखंड है उनका एडिशन कितना होगा। तो इसी में क्वेश्चन नंबर 2 पूछ सकते हैं कि 180 के सम संख्या
180 के सम संख्या वाले गुणनखंड। तरीका हम यही रखेंगे, 180 के फैक्टर करेंगे, यहाँ तक भी सेम ही रहेगा। इसके बाद में बात आती है यहाँ से हमें निकालने हैं 180 के सम संख्या वाले गुणनखंड। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये जो 2 की पावर 0 है ये विषम है, और ये विषम इन सब से अगर कॉम्बिनेशन बनाएगा, इनके कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं कि 2 की पावर 0 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 2 पूरे से मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का जो कंबाइंड जो कॉम्बिनेशन होगा वो कंबाइंड कॉम्बिनेशन इससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से मल्टीप्लाई हो गए, तब जाके इनके जो सभी एक साथ जो कॉम्बिनेशन है वो बनेंगे। लेकिन आप एक चीज देखो कि 2 की पावर 0 जो है वो जिस भी कॉम्बिनेशन के साथ लगेगा वो हमें विषम देगा, और हमें यहाँ पे निकालना है 180 के सम संख्या वाले गुणनखंड। इसीलिए हम यहाँ पे इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, ये जिससे भी मल्टीप्लाई होंगे सम संख्या वाले गुणनखंड देंगे, और हमें उन्हीं का एडिशन निकालना है। तो जब हम इसको हटा देंगे यहाँ से, यहाँ तक सेम रहेगा, इसको अगर हटा देंगे तो यहाँ से ये बनेगा, इसको हटा देंगे यहाँ से हटा देंगे तो ये रहेगा 2 + 4 मल्टीप्लाई 1 + 3 + 9 1 + 5। तेरह गुणा 6 इनको जब मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे 180 के सम संख्या वाले गुणनखंड। टोटल निकाल लिए, 180 के सम संख्या वाले गुणनखंडों का जो एडिशन है वो हमने निकाल लिया। अब इसी का अगला क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि 180 के विषम संख्या के गुणनखंडों का योग। देखो हमारे पास टोटल जो गुणनखंडों का जो योग है वो 546 है, जो सम संख्या वाले हैं वो ये आ जाएंगे। उसके बाद में जो विषम संख्या वाले हैं या तो हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, या फिर हम अगर केवल क्वेश्चन में डायरेक्ट यही दे रखे है कि विषम संख्या के गुणनखंड निकालो, तो हम वो दोनों न करके हम इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि इसको हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, वहीं सेम यहीं पे आ जाइए। हमें निकालने हैं इस बार, सम हमने निकाल लिए, इस बार हमें निकालने हैं विषम संख्या के गुणनखंड। तो विषम संख्या के गुणनखंड में इस बार 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, ये है सम, हमें निकालने हैं विषम संख्या के गुणनखंड। तो ये जो सम संख्या के जो कॉम्बिनेशन है ये जिससे भी मल्टीप्लाई होंगे तो वो सम संख्या के कॉम्बिनेशन देंगे, जबकि हमें निकालने हैं विषम संख्या के गुणनखंड। तो इस बार क्या है कि हम इन दोनों को हटा देंगे, जब हम विषम संख्या वाले निकालेंगे तो इन दोनों को हटा देंगे, तो हमारे पास जो बच के आता है वो आएगा 2 की पावर 0, ये दोनों सम देंगे, इनको हटा देंगे, ये वाला विषम दे रहा है इसीलिए इसको रखेंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, यहाँ आ गया 1, यहाँ पे आएगा 9, 10 और 13, वहाँ आएगा 6, 13 6 78। तो इस हिसाब से हमने 180 पे
सभी टाइप के क्वेश्चन अप्लाई करके देख लिए हैं कि किस किस टाइप के पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमें और क्या पूछ सकते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन और आता है। ये मैंने पीपीटी में आपको दे दिया है, इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख लेना। इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, हालांकि मैंने आपको समझा दिया है, एक बार आप देख लो। वे फैक्टर जो मिनिमम 2 या 2 के मल्टीप्लाई वाले हो वे सभी इवन फैक्टर होंगे। तरीका जो है वो मैंने यहाँ लिखा है कि यदि हमें इवन फैक्टर निकालने हैं तो वे सभी गुणनखंड 2 या 2 के किसी मल्टीपल के ही मिलेंगे। अगर सम संख्या वाले निकालने हैं तो उसमें से वो कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे जो 2 या 2 के किसी भी मल्टीपल के गुणनखंड हो, तो वो सम संख्या वाले देंगे। 2 की पावर 0 का परिणाम 1 होता है। 2 की पावर 0 1 मतलब वो किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करेगा, किसी के साथ भी अगर कॉम्बिनेशन बनाएगा तो वो हमें विषम संख्या देगा। इसीलिए 2 की पावर 0 का परिणाम 1 होता है, जिसको अन्य संख्या से गुणा करने पर यह भी विषम संख्या ही देगा। अतः हम इसको हटा देंगे ताकि हमें परिणाम में केवल सम संख्या ही प्राप्त हो, ताकि हमें परिणाम में केवल सम संख्या ही प्राप्त हो। यहाँ पे हमें सम संख्या निकालना है, लेकिन 72 को जब हम करते हैं तो 72 का जो आता है वो रहता है 8 गुणा 9 यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। इसमें हम 2 की पावर 0 भी आएगी, 2 की पावर 1 भी आएगी, 2 की पावर 2 भी आएगी और 2 की पावर 3 भी आएगी, लेकिन हमें सम संख्या वाली निकालना है। तो हम 2 की पावर 0 हमने इसको हटा दिया। जब इसको हटा दिया तो यहाँ पे p ही लिखा है, फॉर्मूले में हमने लिखा है p इंटू p। p का मतलब है जो 2 की पावर जो लगी हुई है वो उसमें एक ऐड नहीं करना। नहीं करने का कारण कि जो 2 की पावर 3 के जो 2 की पावर 0 जो डिवाइड कर रही है वो हम हटा देंगे। क्या के गुणनखंड कितने होते हैं ये आप है ना, मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। 240 के फैक्टर कैसे निकालेंगे वही सेम है, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। 72 वाला में मैंने एग्जाम्पल आपको करवा दिया है। ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, तो ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का भी मैंने आपको बता दिया कि वे सभी संख्याएं, ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो हमें सीधा सा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो सभी कॉम्बिनेशन 2 या 2 के किसी भी संख्या के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब 2 या 2 के जो मल्टीपल है उनको हटा देंगे, 2 की पावर 0 रखेंगे और वो हमें 1 देती है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में 1 आ जाएगा। बाकी जो पावर जो लगी है उनमें 1 ऐड होता जाएगा। ये मैंने अलग अलग लिख रखे हैं, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें करवा दी है। गुणनखंडों की संख्या ये बता चुका हूँ मैं आपको, योग में बता चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये रहता है कि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो कितना होता है। और एक इसमें क्वेश्चन एक और रहता है कि व्युत्क्रमों का जो योग है वो कितना रहता है। तो मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूँ इसमें। सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, जो 6 टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसमें एक ये वाला टाइप भी रहता है।
अगला जो क्वेश्चन का टाइप है वो रहेगा, कोई भी संख्या हमें दे रखी होगी, उसके गुणनखंड निकालने हैं। उसके बाद में पूछा जाएगा कि इसके जो भी गुणनखंड जो निकले हैं उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, बट फॉर्मूला ये है कि हम फॉर्मूला आया कैसे, या फिर ये कि अगर फॉर्मूला हमारे दिमाग से निकल जाए तो हम कैसे याद करें कि फॉर्मूला यही लगेगा। तो हम छोटी संख्या से उसको बनाना सीखेंगे, फिर हम बड़ी संख्या के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। तो हमें दे रखा है 8। अगर हमें ये पूछे कि 8 के जो भी गुणनखंड हैं, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, 8 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों 8 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि 8 के गुणनखंड होते कितने हैं। तो 8 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, और 8 खुद 8 से होता है। हमें निकालने इसके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का मतलब होता है कोई भी संख्या का, जैसे हमारे पास x है और हमें x का अगर व्युत्क्रम निकालना है तो इसका मतलब हो गया 1/x। हमें निकालना है कि 8 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। तो एक को लिखेंगे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इसको ऐड करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 8 यहाँ आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, 4 बार गया, 4 को 1 से किया, 4 यहाँ आएगा, 2, 4 का 8 में डिवाइड करते हैं, फिर जो भी आता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी हिसाब से ये करेंगे, 1 को इसमें किया, 8 बार गया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये आपको एलसीएम सोल्व करने का तरीका आपको आता होगा। यहाँ पे आएगा 1। टोटल संख्या कितनी हुई, 8, 10, 15/8। तो इसके जो व्युत्क्रमों का जो योग है वो आ गया 15/8। लेकिन ये तो एक छोटी संख्या है, अगर बड़ी संख्या आ गई तो हम उसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो हम इसी में देख लेते हैं कि ये 15/8 आया कैसे। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि जो 15 है वो क्या है, ये है 8 के सभी फैक्टर का योग बटे संख्या। जिस संख्या के फैक्टर है वो, जो संख्या दे रखी है उसके सभी फैक्टर का अगर हम एडिशन को उस संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमें व्युत्क्रमों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे हम हमारे 180 वाला जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, 180, अगर ये पूछे कि 180 के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, तो हम इस हिसाब से तो निकाल नहीं सकते। तो 180 के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला यहाँ से बन चुका है कि 15/8 आया तो क्यों आया, 8 के सभी फैक्टर का योग बटे वह संख्या। इसका मतलब 180 के जितने भी फैक्टर होंगे उन सब का योग। तो 180 के फैक्टरों का योग कितना होगा, तो वो मैंने अभी आपको करवाया है, ये आप देख सकते हैं, 546। ये 180 क्वेश्चन था, होगा सभी फैक्टर का योग 546 है हमारा। तो इसके व्युत्क्रमों का योग अगर निकालेंगे तो 180 के सभी फैक्टरों का योग है 546 बटे वह संख्या। तो वह संख्या हो गई 180। इसको हम काट सकते हैं, 2 से काटो, 4, 7, 3।
180 के व्युत्क्रमों का योग ये हो गया, जो भी गुणनखंड जो आते हैं उनके व्युत्क्रमों का योग हो गया 473/90। तो इस हिसाब से हम व्युत्क्रमों का योग निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और रहता है कि इनके जो गुणनखंड जो रहते हैं, गुणनखंडों का जो भी फैक्टर निकालते हैं तो उनका क्वेश्चन का टाइप में देख लेता हूँ। व्युत्क्रमों का योग मैंने निकालना आपको बता दिया है। दूसरा जो टाइप था वो था हमारा किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो हम इसको वापस वहीं से देखेंगे, हम 8 से देखेंगे कि उसका फॉर्मूला बनता कैसे है, क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने उधर लिख रखा है, लेकिन वो क्या है कि आपके दिमाग से निकल जाए, इसलिए अगर एग्जाम में निकल भी जाए तो 8 का या फिर 4 का हम करके देख सकते हैं, और वहाँ से क्या है कि हमें थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है अगर हमारे दिमाग से निकल जाए तो क्वेश्चन है 8 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल। इसको बाद में हम बड़ी संख्या में भी अप्लाई करेंगे, पहले मैं आपको छोटी संख्या पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ ताकि हमें अगर फॉर्मूला बनाना भी आ जाए। तो 8 के क्या है कि फैक्टर इजीली हम निकाल सकते हैं। पहले तो निकालें 8 के गुणनखंडों का गुणनफल, इसके लिए हमें पहले तो उनके 8 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, 8 1 से डिवाइड होगा, 8 2 से होगा, 8 4 से होगा, 8 खुद 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 8 के सभी गुणनखंडों के गुणनफल, मतलब 1 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 4, इनको मल्टीप्लाई करने पे इनका आंसर कितना आएगा, हमें क्वेश्चन में वही पूछा है कि 8 के जो भी गुणनखंड जो आते हैं उनके जो गुणनफल हैं वो क्या होंगे। तो 8 दूनी 16, 16 को 1 से करेंगे 16, 64। हमारा आंसर 64 आ गया है, लेकिन ये तो छोटी संख्या के लिए हमने देख लिया। अगर यही कोई बड़ी संख्या अगर आ जाए तो हम इतना बड़ा जो मल्टीप्लाई जो हमने किया है वो कर नहीं पाएंगे। तो ये जो 64 आया है वो आया कैसे है, तो आप देखिए 8 के निकालने थे तो मैं यहाँ लिखूं 8, ठीक है, और इसकी पावर 2 लगाने से यहाँ पे 64 आए हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि वो संख्या जिसका निकालना है, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, वो संख्या उसकी पावर अगर हम कर देंगे नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2। तो देखो संख्या वो है 8, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं इसके, 1 2 3 4। नंबर ऑफ फैक्टर हम इजीली निकाल ही लेंगे क्योंकि हमने पहले निकालना सीख लिया है। नंबर ऑफ फैक्टर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे आए 4 बटे 2, 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 होता है 64। इसका मतलब हमने ये बेसिक देखा और यहाँ से हमने इसका फॉर्मूला भी निकाल लिया। तो व्युत्क्रमों वाला फॉर्मूला मैंने आपको पिछले ये बता चुका हूँ। व्युत्क्रमों का कैसे निकालेंगे, जो भी संख्या दे रखी हो, जिस संख्या का निकालना है वो हमेशा अपोन में आएगी, मतलब उससे भाग देंगे, और उसके ऊपर जो लिखेंगे मतलब अंश में हम लिखेंगे उस संख्या के सभी फैक्टर का योग, और उसके हर में लिखेंगे वो संख्या, तो उसके व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। गुणनखंडों का गुणनफल जो निकालेंगे तो वह संख्या उसकी पावर में लगेगा नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ पे अगर कोई बड़ी संख्या दे रखी होती, जैसे कि यहाँ पे दे रखा होता 500 के सभी
गुणनखंडों का गुणनफल। 500 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना अगर हमें है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 500 के फैक्टर कितने बनते हैं। तो 500 के फैक्टर हमें निकाला हुआ हमारा है नहीं, तो हम निकालेंगे। 500 को लिख सकते हैं हम 100 गुना 5। 100 गुना 5, 100 को कैसे लिख सकते हैं 4 गुना 25, 25 गुना 4, 100 गुना 5। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। 500 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ से कैसे निकलेंगे, 2 की पावर 2 है, एक पावर ऐड करेंगे 3, 5 की पावर 3 है, एक करेंगे 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 12। हमें अगर 500 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है तो वह संख्या संख्या है 500, उसकी पावर लगेगी नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे है 12 बटे 2, 6। हमारा आंसर आ जाएगा 500 की पावर 6। इसी हिसाब से हमें अगर व्युत्क्रमों का योग अगर इसका निकालना है तो 500 के सभी गुणनखंडों का हम योग निकालेंगे, बटे में वह संख्या लिख देंगे। व्युत्क्रमों का योग निकालना है मतलब 180 के ये जो 546 है वो है सभी गुणनखंडों का योग बटे वह संख्या खुद। तो 500 के अगर हमें निकालने पड़े जाएं अगर, तो 500 के निकालने के लिए हम करेंगे क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि 500 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। फॉर्मूला क्या रहेगा, 500 के सभी गुणनखंडों का योग बटे वह संख्या। वह संख्या कौन सी, 500। 500 के सभी गुणनखंडों का योग निकालेंगे, उसके बाद में हम वह संख्या मतलब 500 का ही भाग दे देंगे, उसको काटेंगे, जो भी संख्या आएगी वो 500 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग आ जाएगी। तो ये किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का गुणनफल आप इसको डायरेक्टली अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं दिमाग से निकल जाए तो आप एक छोटी संख्या लेके और उसका जो आंसर है वो दे के मैचिंग जब आप करेंगे कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। जैसे मैंने 8 का एग्जांपल आपको दिया, व्युत्क्रमों का योग कैसे निकाला वो निकाल के दिखाया, लेकिन बड़ी संख्या में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फिर हमने उसका फॉर्मूला बना लिया और उस फॉर्मूले को एज इट इज बड़ी संख्या में रख दिया। किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है, एन। एन कोई भी एक संख्या होती है, एन एन की पावर आएगी नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2। जैसे चॉइस है यहाँ पे चॉइस, तो पहले तो हम चॉइस के फैक्टर निकालेंगे। चॉइस के फैक्टर कितने होते हैं, 8 गुणा 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। फैक्टर कितने होंगे, 3 से 1 ज़्यादा 4 गुणा 3 की पावर 1 2। तो इसके फैक्टर होते हैं 8। हमें निकालने हैं तो इसके सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो एन, एन का मतलब वह संख्या, चॉइस, इसकी पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2, 8 बटे 2 4, तो इसकी पावर 4।
24 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल होगा 24 की पावर 4। 500 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद में अगला जो टाइप आता है वो आता है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा, यदि एक वास्तविक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणज के रूप में व्यक्त किया जाए। अभाज्य संख्याएं मैं आपको बता चुका हूँ, छोटी से छोटी संख्या, उसके बाद में उसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सके। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणज के रूप में व्यक्त किया जाए तब उस संख्या का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि 72 है, तो 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 9, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। हमें पूछा है कि 72 क्वेश्चन जो आएगा वो इस हिसाब से आएगा कि 72 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड 8 गुणा 9 मैंने किया, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। यहाँ से इसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, यहाँ से इसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम लिख सकते हैं। हमें पूछा है कि अभाज्य जो गुणनखंड है उनकी संख्या कितनी है। यहाँ से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5। अभाज्य गुणनखंड इसके 5 है। वही हमें पूछा, ये चीज हम यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते थे। 3 और 2, 3 और 2 कितना हो रहे हैं? 5। 5, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं। 72 के निकले हैं 5, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो कुछ इस हिसाब से आएगा, थोड़ा बड़ा फॉर्मेट में आएगा। तो सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन हमें दे रखा होगा उसको छोटी से छोटी संख्या में, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। जैसे 8 है तो उसको 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 में तोड़ दिया। अगर 21 है तो 3 गुणा 7, क्योंकि अब 3 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा और 7 भी नहीं होगा। अगर 42 है तो 7 गुणा 6, लेकिन 6 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो टूटेगा 7 गुणा 3 गुणा 2, क्योंकि अब जो तीनों संख्याएं हैं, जैसे 42 है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने का मतलब ये है कि उसके बाद में उसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सके। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 6, लेकिन 6 को तो फिर तोड़ा जा सकता है, तो ये होगा 7 गुणा 3 गुणा 2। इसके बाद में इसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए अगर क्वेश्चन ये आए कि 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से आ जाएगा 3। हमें निकालना है ये वाला क्वेश्चन। 2 की पावर 3, 5 की पावर 7 गुणा 21 की पावर 4 गुणा 10 की पावर 8। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 भी किसी और अधिक टूट नहीं सकता है और 5 भी नहीं टूटेगा। लेकिन 21 में 7 का भी डिवाइड जाता है, 3 का भी जाता है, 10 में 2 का जाएगा, 5 का जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 21 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। पावर 3 एज इट इज 2 की पावर 3 रहेगी, क्योंकि 2 की पावर 3 में 2 को हम और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये ऑलरेडी अभाज्य है। हमें यही पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 2 ऑलरेडी अभाज्य है तो इसको यूं ही रहने देंगे। इसके बाद में 5 को भी नहीं तोड़ सकते, तो 5 एज इट इज आएगा। उसके बाद में 21 में 3 का जाता है, 7 का जाता है, तो हम इसको किस हिसाब से लिख सकते हैं? 3 गुणा 7 और इनकी पावर आएगी 4। 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, इसकी पावर आएगी 8। 5 को और अधिक नहीं तोड़ सकते, इधर 2 को भी नहीं तोड़ सकते, अब कुछ भी नहीं टूटेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर भी हो गई 4 गुणा 5 की पावर 8
गुणा 2 की पावर 8। इसको हमने मैक्सिमम लिमिट तक तोड़ दिया है। क्वेश्चन है हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो 2 3 बार है, 5 7 बार है, 3 4 बार है, 7 4 बार है, 5 8 बार है, 2 8 बार है। तो हमें इनको हम और अधिक तोड़ नहीं सकते। अब हमें सिंपली इनको ऐड कर लेना है। 7 और 3 10, 10 4 14, 4 18, 26, 26 और 8 34, 8 16, 26 4 34। तो ये जो संख्या हमें दे रखी है 2 की पावर 3 5 की पावर 7 गुणा 21 की पावर 4 गुणा 10 की पावर 8, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो 34 आ गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 4 गुणा 8 की पावर 6 गुणा 10 की पावर 8 गुणा 12 की पावर 10। इसके हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तरीका सेम वही रहेगा, जो भी संख्या दे रखी है उसको छोटी से छोटी संख्या में हम तोड़ लेंगे ताकि उसके बाद में और अधिक नहीं तोड़ा जा सके। तो 6 की पावर 4, तो 6 को हम क्वेश्चन है 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 12 की पावर 10। 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 3, इसके बाद में और अधिक नहीं तोड़ सकते। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 6। 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, इसकी पावर 8। 12 को किस हिसाब से लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं, देखो 12 को लिखेंगे 4 गुणा 3, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3, 2 की पावर 2 गुणा 3, 2 की पावर 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 हमारा आ गया। इसके बाद में अब इनको और अधिक हम छोटा नहीं कर सकते हैं, तो इनकी पावर आ गई 10। अब यहाँ पे आती है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर ऑलरेडी 3 है और उसकी भी पावर 6 है। तो पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 2 की पावर हो गई 18, 5 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 2 ऑलरेडी है, पावर के ऊपर फिर पावर चली गई, यहाँ पे आ गई 2 की पावर 20 और यहाँ पे आ गई 3 की पावर 10। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है, सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो देखो 20 और 10 30, 8 8 16 और 4 20, 30 और 20 50, 50 18 72। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 6 की पावर 4 8 की पावर 6 10 की पावर 8 इंटू 12 की पावर 10। इनके जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो 72 आएगी। इसके बाद में जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक हमारा रहेगा बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। तो ये हम आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू बताएंगे।